अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान अदीब है और आप देख रहे हैं अदीब टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो आज फिर मैं आपको अपने इस चैनल में खुशामदीद कहता हूं। तो आज के हमारे इस ट्यूटोरियल का टॉपिक है कि एडोब फोटोशॉप के ऑल फोटोशॉप फ़िल्टर, यानी आपको बहुत सारे फ़िल्टर बने बनाए जिसमें आप एक क्लिक करने पे आपकी फ़ोटो एडिट हो सकती है। और ये काफ़ी इसमें फ़िल्टर्स है, यहाँ जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बिग बंडल्स। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे फ़िल्टर मिल जाएंगे, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे जो आपने, ये मैंने साइड पे थोड़े से कैमराज लगाए हैं मोबाइल के जो हैं। इसके अंदर जितने भी आपको फ़िल्टर्स मिलते हैं वो सारे के सारे आपको इस एक फ़ाइल में एडोब फोटोशॉप में यूज़ करने को मिलेंगे। तो जो लोग चाहते हैं कि हमें फ़ोटो एडिट ना करनी पड़े, एक एक ब्राइटनेस, कंट्रास्ट वगैरह एक एक चीज़ खुद ना सेट करनी पड़े, ऑटोमेटिकली वो सारा एडजस्टमेंट कर ले तस्वीर के लिहाज से, तो आप इस एक बंडल को, यानी इस एक एक्शन को आप यूज़ करेंगे तो इसके अंदर आपको बहुत सारे इस तरह के फ़िल्टर मिल जाएंगे। तो इसको डाउनलोड कहाँ से करना है और यूज़ कैसे करना है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे एडोब फोटोशॉप ओपन कर लेना। मैं यहाँ पे एडोब फोटोशॉप ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी तस्वीर को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं मैंने एक तस्वीर को ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं कंट्रोल 0 से इसे बड़ा कर लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीर आ चुकी है। और यहाँ पे मेरे पास एक एक्शन का जो है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ये वाला एक एक्शन का बटन आ गया। ये इससे पहले से डिफ़ॉल्ट इसमें जो हैं वो हैं, लेकिन इसमें और ऐड करने जो मैंने आपको देने हैं वो आपने कैसे यूज़ करने। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे चले जाना है विंडो पे जाने के बाद यहाँ पे एक्शन बना हुआ है। अगर आपके पास ये प्ले बटन या ना आए तो आपने यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करके इसकी शॉर्ट की है Alt+F9, तो आप इससे कर सकते हैं। और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक्शन ओपन हो जाएगा। तो इसको हम करते हैं बंद और अब देखते हैं डाउनलोड कहाँ से करना है। तो मैं आपको डाउनलोड करना बता देता हूँ। आपने सबसे पहले कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है जो आप यूज़ कर रहे हो। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं आपको जूम करके वेबसाइट बता देता हूँ, जैसे कि मैंने अपनी सारी वीडियोस में बताई हैं जो फ़ोटोशॉप के बारे में बनाई हैं मैंने वीडियोस। तो यहाँ पे मेरे पास एक वेबसाइट है जो है salmanadib.website.com/photoshop। तो ये आपने टाइप करने के बाद आपने करना क्या है, इंटर कर देना है और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे तो आपको फ़ोटोशॉप के मतलब पूरा का पूरा डाटा इसमें मिल जाएगा। जो ना मौजूद हो वो आप मुझे इधर मैसेज वगैरह कर सकते हैं। इसमें कॉन्टैक्ट का एक मैंने फॉर्म बनाया हुआ है, तो आपको वहाँ से सारी की सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर दूँगा। तो आज हमारा जो काम है वो है प्लग्स और फ़िल्टर फ़ोटोशॉप वगैरह के जो भी हम, यानी कि जो हमें उसके अंदर नहीं मिलते, जो हमें ख़ुद इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो वो यहाँ पे ये प्लग्स के नाम से मैंने एक टैब बनाया है। आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास सारे के सारे जो है फ़िल्टर वगैरह जो भी है सारा कुछ आपको यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट बाहर से हम जो खुद इंस्टॉल करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ों की मैंने वीडियो बना दी है और जो ख़ास चीज़ें मैं सिर्फ उन्हीं की वॉइस में वीडियो बनाऊँगा, जो सिर्फ 1-2 क्लिक करने से आपका काम हो जाएगा। वो मैं आपको साउंड के साथ, म्यूज़िक के साथ वीडियो बना के दूंगा सिर्फ। तो ये ख़ास वीडियो थी। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता आ रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक ये आ चुका है। तो ये बहुत अहम वीडियो थी, इसी वजह से मैंने इसको वॉइस में बनाया। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड। तो यहाँ पे आपने पढ़ लेना है जो इसका थंबनेल जो भी है इसका, बाद में यहाँ पे डाउनलोड लिखा है। आपने डाउनलोड पे सिंगल क्लिक करना है और न्यू टैब ओपन हो जाएगा आपके पास। न्यू टैब ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको एक 5 सेकंड की ऐड आएगी जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसको हमने करना है स्किप ऐड और हमारे पास वो सॉफ्टवेयर आ जाएगा जो हमें, यानी कि हम जो चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी स्किप ऐड पे हमने क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर एक न्यू टैब ओपन हो गया। ये हमारा जो टैब है ये नहीं है, बैक वाला हम चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो हमने चीज़ डाउनलोड करनी है, यानी कि जो चीज़ हम डाउनलोड करेंगे उसी नाम से यहाँ पे आएगा। यहाँ पे दोनों पे ही नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे दोबारा चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे आ गया। वहाँ पे अलाउ का बताया था, मैंने अलाउ कर दिया और यहाँ पे ये आ चुका है।
तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एक्शन हमारा आज का जो है एक्शन है भी, हम एक्शन यूज़ कैसे करते हैं, बने बनाए एक्शन को यूज़ करना है हमने यहाँ पे आज। तो हमने जो चीज़ आप डाउनलोड कर रहे हैं उसका नाम एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप डाउनलोड करिएगा। तो यहाँ पे आज का हमारा जो टॉपिक था एक्शन के मतलब था, तो हम यहाँ पे इसको डाउनलोड कर देते हैं। हो गया ये डाउनलोड। और अब ये हमें बता रहे सेव कहाँ पे करना है। हम यहाँ पे इसे कर देते हैं डाउनलोड में, यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, ये डाउनलोड हो चुका है, आपने इस पर राइट यहाँ पे सिंगल क्लिक करना है और यहाँ पे शो इन फोल्डर पे चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये फ़ोल्डर आ गया, ये लिखा हुआ है 60+ कूल एक्शन। तो यहाँ पे इसके अंदर फ़िल्टर बने बनाए हैं, तो इसको मैं कर देता हूँ अब बंद। अब हम चल जाते हैं फ़ोटोशॉप पे और एक साइड पे ओपन कर लेते हैं। अब ये हमारा जो एक्शन है, आपने इसको सिर्फ उठा के इस तस्वीर पे रख देना है। तो ये काम नहीं किया, 1 मिनट में दोबारा चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे हम तस्वीर को बंद कर देते हैं और दोबारा एक्शन को लाते हैं। यहाँ पे हम इसको उठा के यहाँ पे रख दिया और उसके बाद हमने यहाँ पे कोई तस्वीर ओपन कर ली और अब चेक करते हैं, ये आ गया। सबसे पहले आपने कोई तस्वीर ओपन नहीं करनी, सिर्फ आपने क्या करना है कि एक्शन को उठा के इसके अंदर रख देना है, जैसे हम तस्वीर वगैरह को रखते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको ओपन करके देखना है कि यहाँ पे हमारा फ़ोल्डर बना हुआ आ जाएगा। तो ये देखिए इसके अंदर यहाँ पे आपको बहुत सारे, यहाँ पे ये सारे के सारे एक एक जो है ये फ़िल्टर पड़ा हुआ है। अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करने का बता दूँ। पहले हम ले लेते हैं इसकी जो हमारी पहले रियल पिक है उसकी एक लेयर, ताकि हमें पता चले भी कितना डिफरेंस आया इन दोनों तस्वीरों में। हमने यहाँ पे जैसा कि कोई भी एक ब्राइटनेस कलर, यहाँ पे एक फ़िल्टर का नाम है, हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे प्ले बटन यहाँ पे बना हुआ है। पहले आपने फ़िल्टर चूज़ करना है, उसके बाद आपने प्ले बटन पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो गया है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हम हैं और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते ना, यहाँ पे ओके आए, ओके पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे करना है जैसे आपको अच्छा लगे। उसके बाद ये कंटिन्यू करते जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास फ़िल्टर जो है लग चुका है। तो अब यहाँ पे ये हमारी पहले तस्वीर जो थी और तरह की थी, अब आप देख सकते हैं कि एडिट किए बगैर आपको कितना यहाँ पे फ़र्क नज़र आ रहा होगा। तो इसमें आप बहुत सारे ऐसे फ़िल्टर हैं जो आपके काम के भी हैं, यहाँ पे आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा फ़िल्टर आपको आपकी पिक पे अच्छा लगता है। तो ये मेरा काम था सिर्फ बताना, अब इसको यूज़ आपने करना है कि आप इसको यूज़ किस तरह करते हो। तो इसमें बहुत सारे फ़िल्टर जो हैं आपको इससे अच्छे मिल जाएंगे, जिसमें आपको एक क्लिक पे ही आपकी तस्वीर एडिट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप पढ़ के कर लीजिएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेम टू सेम उसी के मुताबिक यहाँ पे जो है फ़िल्टर अप्लाई होगा। ये तो मैं ऐसे लगाते जा रहा हूँ इसलिए समझ नहीं आ रही, यहाँ पे पिक के मुताबिक वो जो है मिल नहीं रहा। तो हम यहाँ पे Ctrl Z करते जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ पिक ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे अब ये देखें अब दोबारा हमारे पास शुरू से आ गया।
अब हम लगाते हैं फ़ोटो लैब। यहाँ पे फ़ोटो लैब का लगा के देखते हैं। ये देखें फ़ोटो लैब, तो ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं हमें करना पड़ा, सिर्फ एक क्लिक किया है और हमारी तस्वीर जो है एडिट हो गई। तो इसी तरह से आप इस एक्शन को यूज़ करके अपनी कोई भी तस्वीरें जिस पे आप ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि एक क्लिक के अंदर आपकी तस्वीर जो है बन जाए, तो आप इस तरह से अपनी तस्वीर को एक क्लिक के अंदर, बहुत सारे इसमें फ़िल्टर है, आप डबल फ़िल्टर भी यूज़ करेंगे तो एक नया इफ़ेक्ट पैदा होता है। तो आप इस तरह से जो इफ़ेक्ट आपकी पिक के मुताबिक होगा आप वो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यही था आज का हमारा टॉपिक कि एक क्लिक में आप तस्वीर कैसे एडिट कर सकते हैं, फ़िल्टर एक्शन वगैरह को यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।